नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th कक्षा 11वीं के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 13 त्रुटियों का सुधार या अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें हम देखेंगे बच्चों आज के वीडियो में टू साइडर मिस्टेक, द्विपक्षी त्रुटियां, मतलब आपके द्वारा किए गए गलती की वजह से कोई भी दो अकाउंट प्रभावित होते हैं और उनका किस प्रकार से रेक्टिफाई किया जाता है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। बच्चों, इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। बच्चों, अगर इसके पूर्व के वीडियो अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे कक्षा 11वीं क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण से लेकर के अब तक के सभी चैप्टर्स के बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, बोल रहा है आपको निम्नलिखित अशुद्धियों को संशोधित करें, जिसमें हमको बता रहा है नंबर 1, पुरानी मशीन की बिक्री को विक्रय खाते में लिख दिया। तो इसमें हमको 3 प्रकार होता है। एक, उसने राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी और उसने गलत क्या कर दिया है, और दोनों मिला करके हमको रेक्टिफाई एंट्री पास करनी होती है। जैसे हमको कह रहा है यहाँ पे पुरानी मशीन की बिक्री को विक्रय खाते में लिख दिया। अगर उसने मशीन बेचा है तो एंट्री करना था उसको, राइट एंट्री थी कैश अकाउंट DR टू मशीन, जबकि उसने क्या कर दिया बोलता सेल्स अकाउंट में लिख दिया है, तो उसके द्वारा रॉन्ग एंट्री की गई है कैश अकाउंट DR टू सेल्स। तो कैश अकाउंट में तो सही पोस्टिंग है, लेकिन हमारा इफेक्टेड अकाउंट कौन सा है, मशीन और सेल्स है। तो इन दोनों को मिला करके हम सही एंट्री बनाएंगे तो सही जो पक्ष था टू मशीन जो क्रेडिट होना था वो नई एंट्री में क्रेडिट होगा, लेकिन गलती से सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट हो गया है उसको हम यहाँ क्या कर देंगे, संशोधित एंट्री में डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से सेल्स अकाउंट DR टू क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से संशोधित एंट्री जो होगी आपकी क्या होगी, नंबर 1 हमारी एंट्री होगी सेल्स अकाउंट DR टू मशीन अकाउंट, और अमाउंट कितना था, 2000 रुपये था, 2000 रुपये। और इसने जो किया था रॉन्गली क्रेडिटेड इन ओल्ड मशीन, रॉन्गली credited in sales book, ओल्ड मशीन के को क्या कर दिया था, गलती से सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। दूसरा हमको कह रहा है यंत्र की मरम्मत के 400 रुपये यंत्र खाते में लिख दिए, जबकि आप क्या कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो सही एंट्री क्या होता है, रिपेयर अकाउंट DR टू कैश होता है। क्या होता है, रिपेयर्स अकाउंट DR टू कैश। अगर किसी मशीन की मरम्मत आदि करते हैं बीच में साल के रनिंग में तो रिपेयर्स अकाउंट DR टू कैश होता है, लेकिन इसने गलती से कहाँ लिख दिया, बोल रहा है प्लांट में लिख दिया है, मशीन में लिख दिया है। तो ये एंट्री करके क्या बैठा है, मशीन अकाउंट DR टू कैश, गलती से उसने मशीन अकाउंट में लिखा। तो सही एंट्री क्या है, हमारा रिपेयर सही है, तो रिपेयर कैश अपनी जगह सही था, रिपेयर और मशीन अकाउंट प्रभावित हुआ है। तो नई एंट्री में, संशोधित एंट्री में क्या होगा, रिपेयर सही होने के कारण रिपेयर अपनी जगह रहेगा, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू क्या हो जाएगा, मशीन। तो इस तरह से हमारी संशोधित एंट्री जो बनेगी, रिपेयर अकाउंट DR
टू मशीन। और अमाउंट्स कितना है इसका 400 रुपीज़। और नरेशन में आप लिख सकते हैं रामली पोस्टिंग ऑफ मशीनरी। राम पोस्टिंग ऑफ मशीनरी अकाउंट। गलती से मशीनरी अकाउंट में क्या कर दिया इसने, पोस्टिंग कर दिया है। तीसरा हमको बोल रहा है 230 रुपये रमेश के नामे करने के स्थान पे सुरेश के खाते में नामे कर दिए। हमने एक्चुअल में पेमेंट किसको किए, रमेश को। तो सही हमको सही क्या था, रमेश डेबिट होना था, रमेश अकाउंट दिया टू कैश, लेकिन गलती से उसने किसको कर दिया है, सुरेश को कर दिया है। सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। तो यहाँ भी हमारा कैश सही है। अब इफेक्टेड अकाउंट कौन है, रमेश और सुरेश है, तो रमेश सही है। तो नई एंट्री में क्या आएगा, रमेश आएगा, और गलती से सुरेश डेबिट हो गया, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से इसकी एंट्री होगी, रमेश अकाउंट DR टू सुरेश, अमाउंट है आपका 230 रुपये, और पोस्टिंग कर देंगे रॉन्गली डेबिटेड इन रमेश, है ना, गलत सुरेश रॉन्गली डेबिटेड, सुरेश रॉन्गली डेबिटेड, गलती से सुरेश को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट बोलता है राकेश को वेतन दिया किंतु राकेश के खाते में नाम करे। अगर मान लीजिए रेंट है, वेजेस है, कमीशन है, इंटरेस्ट, जो भी नॉमिनल अकाउंट है, जब किसी को हम देते हैं तो पर्टिकुलर उनका नाम नहीं लग करके हेड को डेबिट किया जाता है। तो गलती से यहाँ वही काम हुआ है, हमने सैलरी पे किए हैं लेकिन राकेश के नाम पे ले लिए। सही एंट्री हमारी होनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमने उस कर्मचारी के नाम से डेबिट कर दिए, अर्थात राकेश के नाम से डेबिट कर दिए। तो राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिए। तो सही एंट्री हमारी होगी आपको सैलरी अकाउंट डेबिट टू राकेश। तो अब हमारा यहाँ पे अब एंट्री पास कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू राकेश, अमाउंट है 100 रुपीज़, रॉन्गली पोस्टिंग ऑफ सैलरी, रॉन्गली पोस्टिंग ऑफ राकेश लिख सकते हो, रॉन्गली पोस्टिंग एंड सुरेश अकाउंट राकेश। लास्ट हमको बोल रहा है यहाँ पे 2000 रुपये का हमने क्या किए, फर्नीचर खरीदे हैं लेकिन परचेज अकाउंट में लिख दिए। तो ये एंट्री सही एंट्री हमारी थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन एक गलती से कहाँ लिख के रखा हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, फर्नीचर डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री होगी, लास्ट एंट्री जो 5वीं होगी उसमें फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2000 रुपीज़, और रेक्टिफाई फ्रॉम पोस्टिंग,
पोस्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में गलत पोस्ट। तो इस तरह से आपका आप देखेंगे बच्चों, तो ये हमारी क्या थी, टू साइडर मिस्टेक, दो पक्षी द्विपक्षी त्रुटियां थी जो हमारे किसी दो अकाउंट को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इसको किस प्रकार से हल किया जाता है मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बच्चों अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दीजिए कि आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं है। चलिए बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।